गाइस 2026 की नई वाली अपडेटेड मारुति सुजुकी की वैगनार ZXi ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने से आपको बेनिफिट ये मिलती है कि शहर में आपको चलाने में ये गाड़ी ना काफ़ी कन्वीनियंट है, वो आपको लगने वाली है। मात्र आपको 6,40,000 रुपये इस गाड़ी की एक्चुअल की कीमत पड़ती है और डिस्काउंट अगर आप इस गाड़ी पर अभी फिलहाल सुनते हो तो लगभग आपको 50 से 60,000 रुपये तक का देखने को मिलेगी। और इस ZXi वाले मॉडल में काफ़ी कुछ जो फीचर्स है ना टॉप मॉडल आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। काफ़ी कमाल के जो फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेगी और इस गाड़ी का काफी कुछ एडवांटेज है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हर एक फीचर्स हर एक एडवांटेज में आपको इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उससे एक बार आप देखो, काफी बड़ी सी और काफी बोल्ड सी जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्रिल फ्रंट वाले छोटे से दिए गए, जहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेट में क्रोम के लाइनिंग है वो आपको मिलेंगे। सुजुकी का लोगो मिल जाती है क्रोम के साथ और नीचे वाले अगर आप ए ग्रिल देखते हो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन की ओर आ जाओ, एक पीस आपको यहाँ पे बाउल है वो दिया गया है। इसी के अंदर में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी, बल्ब के साथ ही मिलती है और यहीं पे आपको एक छोटा सा पायलट लैंप भी आती है और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा जो इंडिकेटर है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। कोई भी फॉग लैंप है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की और लंबाई अगर आप देखोगे तो सब 4 मीटर के अंदर देखने को मिलेगी। बट हाइट इस गाड़ी का ना सबसे पहला एडवांटेज आप देख सकते हो, जो कि मेरे हाइट से भी ज्यादा इस गाड़ी का हाइट रखा गया है। अगर आपके घर में ना 6-6.5 फीट वाले लोग हैं तो बीच वाले सीट पे आपको बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आती है। वो आरबीएम अगर आप देखोगे तो बॉडी कलर में दिया गया, इससे आप अंदर से ना इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, बट फोल्ड आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। फेंडर पे इस जगह पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट है वो आपको इस गाड़ी पे मिलती है। टायर देखो एमआरएफ कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। स्टील रिम आपको यहाँ पे दी गई है 165/70 R14 14 इंच के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 170 mm के साथ आपको यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिल जाती है। साइड वाले ये जो आप यहाँ पे बीटिंग देख रहे हो एसेसरीज में कुछ मैट फिनिश के साथ आपको यहाँ पे चढ़ाई गई है। डोर हैंडल कुछ फ्लैप टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओल्ड स्कूल डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बी पिलर अगर देखोगे तो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ। डोर वाइजर ए पार्ट भी आपको यहाँ पे एसेसरीज में चढ़ाई गई है और ऊपर देखो रूफ ए पार्ट भी आपको यहाँ पे ना सिंपल सा दिया गया बॉडी कलर में ही। सामने एक आपको नॉर्मल सा एंटीना मिल जाती है। रूफ रेल्स आपको यहाँ पे पहले से नहीं दी गई है। पीछे की ओर आते हो तो आपको यहाँ पे लगभग टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में 35 लीटर के साथ मिल जाएगी। गाइस अब मैं आपको गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप डिजाइन देखते हो तो फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिलेगी। हाइट काफी ऊंची रखी गई जिस कारण से पीछे से गाड़ी आपको यहाँ पे बड़ी लगने वाली है। बीचों बीच सुजुकी का लोगो है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे ग्लास पे देखोगे तो कोई भी डिफॉगर, कोई भी वाइपर और कोई भी वाशर यूनिट आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। सिर्फ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा और कोई भी आपको यहाँ पे स्पॉइलर है ना ए पार्ट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बीच में ये जो पार्ट है फुल क्रोम के साथ, जहाँ की आपको वैगनार का ब्रांडिंग है वो आपको मिलेगी। पीछे में कोई भी कैमरा है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। और नीचे देख लो इस गाड़ी में टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलते हैं और टेल लाइट सेक्शन देखो स्ट्रेट में सिंगल पीस आपको यहाँ पे लाइट है वो आपको मिलती है। हर एक पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 341 लीटर के काफी अच्छे बूट स्पेस हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए। सेकंड टॉप मॉडल है 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी। पार्सल ट्रे ए पार्ट भी आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है और नीचे देखो कुछ टूल किट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और स्पेयर व्हील अगर आप देखोगे तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे रखी गई है, वही सेम साइज के साथ और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अब देखो मैं इसके आपको बीच वाले सीट पे लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस बताऊँ ना, जो एडवांटेज मैंने आपको बाहर से गिनवाया था उसका आपको एडवांटेज यहाँ से आपको अच्छे से पता चलेगा। ये आप देखो मेरा हाइट 5.6 इंच है और ऊपर में आप यहाँ पे जगह देखो, इतना जगह छूट रही है कि 6.5 फीट वाले लोग आपके घर में तो आराम से बैठ सकते हैं। लेग रूम में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आती, नी रूम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत मुझे कम लग रही है बट आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। 3 लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीट कवर अगर आप देखते हो ऊपर से तो ये जो पार्ट है लेदर के साथ आपको यहाँ पे चढ़ाई गई है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट देखने को मिलेगी। हेडरेस्ट आपको 2 पीस दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स रखी गई है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ मिल जाती है। कोई भी रियर एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है और कोई भी मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और गाइस अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके चलता हूँ। उससे पहले जो भी इसका डोर ट्रिम है ना, ड्राइवर साइड के ए पार्ट आप देख लो फुल ब्लैक कलर के साथ देखने को मिलेगी और ये जो डोर ट्रिम है फुल 90 डिग्री आपको यहाँ पे ओपन होती है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल जस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ भी आपको यहाँ पे दिया गया है और इस जगह पे देखो लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आरबीएम फोल्ड आपको हाथ से करनी पड़ेगी। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे
कुछ साटन फिनिश के साथ दिया गया है। नीचे आपको बोतल होल्डर और कुछ मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे मिलती है। सीट एक बार आप देख लो, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बकेट फीट के साथ मिल जाती है। रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे, बट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है। नीचे अगर आप देखोगे तो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए कुछ कंट्रोल दिया गया है और डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और इस जगह पे आपको हेडलाइट के लेबलर दिए गए। और नीचे अगर आप देखोगे तो इस जगह से इसका जो भी बोनेट है उसे आप रिलीज कर सकते हो। और गाइस अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके आ चुका हूं और यहाँ पे गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देख लो। काफी बेसिक सा दिया गया, कुछ डुअल टोन कलर का यूज मिल जाती है। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है ना कि मारुति सुजुकी की अब जितनी भी गाड़ियां आ रही है, चाहे बेस मॉडल हो चाहे टॉप मॉडल हो, हर गाड़ी में आपको जो 6 एयरबैग है उससे स्टैंडर्ड रखा गया है। यहाँ पे भी आपको 6 एयरबैग है वो आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। बीच में अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे मीडिया प्लेयर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑक्स के थ्रू चाहे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के थ्रू आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू भी आप कनेक्ट कर पाओगे। कुछ टेलीफोनिक वाले फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए, कुछ शॉर्टकट वाले बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वॉल्यूम अप डाउन आप यहीं से कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको बटन है वो आपको मिलती है। मैट फिनिश का आपको यहाँ पे यूज है वो आपको दिया गया है। हजार्ड के बटन इस जगह पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो मैनुअल में एसी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। डिफॉगर ऑन ऑफ हर एक कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। 12 वोल्ट के एक आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैंने बताया था वो आपको यहाँ पे गियर नॉब है, सिंपल सा देखने को मिलेगी। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल अपने तरीके से इस गाड़ी को आप यहाँ पे चला सकते हो। नीचे आ जाओ, एक छोटा सा आपको यहाँ पे कप होल्डर वो आपको मिलेगी। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में, कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं आती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी आपको स्पेस है ना काफी छोटी सी इस गाड़ी पे देखने को मिलती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर है वो आपको मिल जाएगी। और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको आती है। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो टोटली राउंड शेप में मिलेगी। कुछ साटन फिनिश का आपको यहाँ पे यूज दिया गया है। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। और ये जो आप यहाँ पे लेदर का कवर देख रहे हो ना, एसेसरीज में आपको यहाँ पे चढ़ाई गई है। म्यूजिक के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे टेलीफोनिक वाले जो फीचर्स है वो आपको मिलते हैं, बट क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और MID एक बार आप देख लो, कुछ सेमी डिजिटल के साथ बीच में छोटा सा पार्ट डिजिटल भी दिया गया है, जहाँ की आपको जो भी गियर में आप चल रहे हो, मतलब कि न्यूट्रल में है या फिर ड्राइव मोड में है, वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगी। इस वाले बटन से टॉगल करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रिप ऑन दिखाने वाली है। ट्रिप भी आपको यहाँ पे शो करती है, जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको दिखाएगी। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे दिखा रही है। रेंज भी आपको यहाँ पे साथ ही साथ शो कर देती है। ओडोमीटर दिखा रही है। डिजिटल में क्लॉक, फ्यूल गेज और आपको यहाँ पे सीट बेल्ट के वार्निंग है वो आपको दिखाएंगे। ऊपर में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर जो कि आपको 180 का टॉप स्पीड दिखा रही है। और काफी कुछ वार्निंग के लाइट है ना, इंडिकेटर के रूप में आपको यहाँ पे शो कर देती है। राइट साइड अगर आप आओगे तो हेडलाइट के जो कंट्रोल है आपको मैनुअल में। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, ये पार्ट भी आपको मैनुअल में। तो गाइस जो कुछ भी इस गाड़ी के रिलेटेड फीचर्स थे, स्पेसिफिकेशंस थे, अंदर में जो भी फीचर्स था, स्पेस थे, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी दिया। अब बारी आती है लास्ट में इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगी। बेस मॉडल की ओर जाते हो तो आपको 1.0 लीटर के साथ मिल जाएगी। और टॉप मॉडल की ओर जाओगे तो आपको 1.2 लीटर के नेचुरली स्प्रेड पेट्रोल इंजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आप हमारे सामने 1.2 लीटर के साथ देख सकते हो। लगभग आपको 88 bhp की पावर और आपको 113 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी निकाल के देती है। बोनेट एक बार मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं, यहाँ पे इसका जो भी बोनेट है ना उसे एक बार आप देख लो। ऊपर में कोई भी इंसुलेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। और बोनेट मुझे ना भारी नहीं लग रही है। इंजन अभी स्टार्ट है, बट साउंड आपको ना काफी कम फील हो रही होगी, क्योंकि इंजन काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल देखने को मिलेगी। 4 सिलेंडर के साथ अभी भी इस गाड़ी में जो इंजन है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। माइलेज इस गाड़ी की खास बात है, क्योंकि शहर में भी आप चलाते हो इस गाड़ी को तो आपको लगभग 12 से 15 तक का दे देगी। और हाईवे पे आपको यही गाड़ी 19 से 20 तक का माइलेज आपको आराम से देती है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर पे मात्र आपको 7,31,000 रुपये पड़ती है। बट एक कीमत आपको ना खरीदने के लिए पे नहीं करना है। अभी फिलहाल इस गाड़ी में जो डिस्काउंट चल रही है वो आप सुन लो। सबसे पहला जो कैश डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको टोटल 25,000 रुपये की मिल रही है। एक्सचेंज बोनस भी आपको 10,000 रुपये की मिलेगी। स्क्रैपेज बोनस टोटल इस गाड़ी पे आपको 35,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको लगभग 5 से 7,000 रुपये की भी मिलती है। तो अगर आप इस वैगनार को लेना चाहते हो तो आपके लिए समय अभी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको एक गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स थे इस वैगनार के रिलेटेड वो मैंने आपको हर एक कुछ बता दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।